हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपोज ईमेल। हम ईमेल कैसे लिखें और इसमें हम बेसिक ऑफ ईमेल भी डिस्कस करेंगे कि हम ईमेल से रिलेटेड चीज़ों को हम कैसे देख सकते हैं, कहाँ हमें दिखता है, क्या मैसेज आते हैं, कहाँ जाता है जब सेंड करते हैं तब। थोड़ा बहुत पूरा ईमेल के लेके ओवरव्यू लेंगे और इसमें हम ये जानेंगे कि अगर हमें कोई मेल लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे लिखने का तरीके क्या होते हैं। अगर हमें कोई एक एप्लीकेशन लिखना हो, जैसे हम पढ़ रहे होते हैं जब हम पेन से एक पेज पे एप्लीकेशन लिख के देते थे। अब जब ऑफिशियली जाते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, कंपनीजों में जाते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं चलती, वहाँ ईमेल चलता है कि आपको एक ड्राफ्ट लिखना है, आपको एक ईमेल लिखना है। तो सेम चीज़ें होती हैं जो हमें स्कूल में पढ़ाई गई होती हैं, लेकिन यहाँ पे अब उसको ऐसे लिखना होता है। तो इसके क्या तरीके होते हैं, हम कैसे लिखते हैं, क्या क्या कैसे कैसे क्या किया जाता है, एक्सेल ईमेल में क्या क्या एडवांस वर्जन है जिसका यूज करके आप शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हो, कैसे क्या होता है, सब चीज़ें आज इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कि मेरा बेसिकली ईमेल है, ऐसे मेरा खुल के आ रहा है। तो आप देखोगे तो ये मेरा काफ़ी सारे ईमेल आए हुए हैं। अब देखोगे तो ये कुछ ज़्यादा बोल्ड है और कुछ बोल्ड नहीं है। अब इसका क्या कंसेप्ट है, जो ज़्यादा बोल्ड है ये हमने रीड नहीं किया है, यानी कि इसको अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो जो नहीं होता है रीड, वो थोड़ा बोल्ड अक्षर में होता है। अगर जिसको हमने ओपन करके देख लिया है वो हमारा ऐसे नहीं होता है। तो इवन अगर अब आप व्हाट्सएप वगैरह में भी देखोगे तो ऐसे ही आता है, हमने हर एक जगह ये मतलब ये एक कॉमन सा चीज़ है, जिस तरह से ही आता है। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि अगर ये ज़्यादा बोल्ड है इसका मतलब अभी हमने रीड नहीं किया है। इसमें कई फीचर हैं, अगर मैं चाहूँ जैसे आप देखोगे तो मेरा ये कि रीड हो गया है। अब देखो मैंने इसको रीड कर लिया है, मेरे पास एक मैसेज आया था, ग्रो से एक मैसेज आया, मैंने इसको रीड कर लिया। चाहे मेरे पास और भी ICICI बैंक से आया है, मैंने इसको रीड कर लिया। अब देखोगे आप तो तीनों मेरे रीड हो गए, लेकिन ये नीचे वाले अनरीड है और आप देखोगे इधर भी अनरीड है। तो मैं इसको चाहूँ कि अनरीड जितने भी हैं, जितना मैंने पढ़ा नहीं है, वो मेरा सबसे ऊपर आए, टॉप में रहे, तो वो भी हो सकता है। हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, उसके भी तरीके होते हैं। मैं चाहूँ कि नहीं, मेरा जो सबसे पहले मैसेज आया, चाहे वो रीड हो चाहे अनरीड हो, वो मेरा सबसे पहले ही दिखे, तो पहले भी हो सकता है। जैसे अभी सेट है, चाहे कभी कुछ भी हो, अगर टाइम से पहले आया, नहीं कि आप देखोगे यहाँ 8:18 पे आया था, ये मेरा सबसे पहले दिखेगा। आप देखोगे 7:51 पे आया था, ये उसके बाद दिखेगा। ऐसे टाइम बाई जा रहा है। अगर मैं चाहूँ कि नहीं, मैंने जो रीड कर लिया वो नीचे चला जाए, जो अनरीड वाला है वो ऊपर है, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ से एक सेटिंग आती है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। चलिए इस पे समझते हैं कि क्या होता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इनबॉक्स, इनबॉक्स का मतलब क्या होता है कि आपके यहाँ आया है, इन हुआ है, यानी कि इन बॉक्स, आपके बॉक्स में इन हुआ है, उसको इनबॉक्स कहते हैं। यानी कि जो भी चीज़ आपको इनबॉक्स में दिख रही है वो किसी ने आपको भेजी है, वो आपको इनबॉक्स में दिखेगा। सेंड, सेंड का मतलब होता है कि आपने किसी को सेंड किया है, आपने यहाँ से किसी को भेजा है, आपने कोई भी चीज़ आपने सेंड करी है, तो वो सेंड में जाएगा। अब आता है नीचे, मैं ना मेन जो टॉपिक है उसको मैं कवर कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें मैं अगले एक वीडियो में पूरा सेपरेट समझा दूंगा कि कैसे करते हैं। ऑल मेल, ऑल मेल में क्लिक करूँगा तो सेंड हुआ हो चाहे आया हो, दोनों एक जगह मेरे को दिखेगा। स्पैम, स्पैम में क्या होता है, कुछ ऐसे मेल होते हैं ना जो स्पैम में चले जाते हैं, जिसको ना ईमेल अलग लेके चला जाता है, उसको आपको यहाँ नहीं दिखाता है, क्योंकि वो ना या तो हार्मफुल हो सकते हैं, मतलब ये मेल के मतलब आप समझ लो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इस टाइप का कोई मेल हो सकता है, या बहुत ही सीक्रेट चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको ईमेल आपको स्पैम में लेके चला जाता है। उसके बाद आता है शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, मैं शेड्यूल भी आगे बता दूंगा। शेड्यूल ये होता है कि मैं किसी चीज़ को शेड्यूल कर रखा हूँ कि मेरे को ना ये मेल ना रात को 12 बजे भेजना है, अब मैं शेड्यूल करके छोड़ दूंगा तो वो रात को 12 बजे चला जाएगा। तो शेड्यूल अगर कोई मेल किए हो तो आपको ये दिखेगा। तो शेड्यूल कैसे करते हैं वो भी आगे वीडियो में समझाऊंगा। ये सारी चीज़ें हैं, मोटा मोटा जो चीज़ यूज होता है वो इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है कि आपने कोई चीज़ लिख लिया है, लिख तो लिया लेकिन उसको आपने भेजा नहीं है। अगर जब तक आपने उसको भेजा नहीं है वो आपको ड्राफ्ट में दिखेगा। आपने सब चीज़ कर लिया, करके छोड़ रखा है, किसी को सेंड नहीं किया तो वो ड्राफ्ट में चला गया। अब जब सेंड कर दोगे तो ड्राफ्ट छूट के सेंड में चला जाएगा। अगर उसी मेल पे सामने से किसी का रिप्लाई आ जाएगा तो आपका इनबॉक्स में आ जाएगा।
तो आइए एक बार हम एक मेल लिखते हैं, एक छुट्टी का मेल लिखते हैं और लिख के समझने की कोशिश करते हैं कि हम मेल लिखते कैसे, सेंड कैसे होता है, हमारे पर रिप्लाई कैसे आता है, सारी चीज़ें एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जाएंगे कंपोज में। अब एक देखो यहाँ पे आता है कंपोज का ऑप्शन। कंपोज जब करोगे तो ये जैसे इस पर क्लिक करोगे ऐसे एक ड्रॉप डाउन खुल के आ जाएगा। अब ये आपका आ गया टू, उसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट और नीचे कुछ ऐसे आ रहे हैं और सेंड का ऑप्शन आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो अब यहाँ पे मैं ऐसे कर लेते हैं। अब ये देखो टू होता है कि हम किसको भेज रहे हैं, यानी कि टू जिससे हम डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं उसको टू कहते हैं। जैसे मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे 10 दिनों के लिए घर जाना है, तो मैं किससे बात करूँगा, तो मैं करूँगा अपने जो मेरा मैनेजर होगा उससे, कि भाई मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरा ये काम है, ठीक है। तो मैं उसको टू में रखूँगा कि यानी जिससे मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, जो मेरे को उस पर अपडेट देगा, जो मुझे बताएगा, जो डिसीजन लेने वाला होगा, उसको मैं टू में रखूँगा। बट चूंकि मैं छुट्टी पे रहूँगा तो उसकी वजह से मेरे जो टीममेट हैं उनको भी पता होना चाहिए कि मैं छुट्टी पे हूँ, या मेरे जो एचआर हैं उसको भी पता होना चाहिए कि ये बंदा छुट्टी पे गया हुआ है, क्योंकि एचआर आपके वर्क स्टेशन पे नहीं होते हैं। तो उनको भी पता होना चाहिए कि मेरा ये वाला एम्प्लॉय इतने दिन के लिए छुट्टी पे है, ताकि उसका पे आउट वो कर सके, उसके पैसे दे सके, तो या जो भी चीज़ें हैं वो ऑफिशियली कर सके। तो उनके नॉलेज में होने के लिए उसको आप सीसी में रखते हो, यानी कि सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, कि आप चाहते हो कि जिसने मेरे को छुट्टी देना उसको तो मैंने बता दिया कि भाई मैं छुट्टी पे हूँ, लेकिन जो उससे रिलेटेड है या जो उससे रिलेट करते हैं चीज़ों को, उसको भी मैं बताऊं कि भाई ये मैं छुट्टी पे हूँ, ताकि फर्दर कभी भी आगे चल के अगर वो मेरा जिसको मैंने बताया था डायरेक्ट वो अवेलेबल नहीं हो, तो सामने वाला बंदा बता सके कि हाँ भाई ये इसका मेल आया था, ये छुट्टी पे है। तो ये ऐसे जिसको हमें बताना होता है डायरेक्टली उसको टू में रखते हैं, जिसको हमें ऐसे बताना होता है कि ये भी है साथ में कोलीग्स मान लो, या फिर जैसे आपको समझाया, तो उनको सीसी में रखते हैं। और बीसीसी क्या होता है, बीसीसी का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। अब बीसीसी का मतलब ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि छुट्टी पे जाऊँ, मैं यहाँ पे अपने मैनेजर का नाम मेल कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने सारे लोगों को डाल देता हूँ, लेकिन यहाँ पे बीसीसी में ना कोई ऐसे आदमी का नाम डालना चाहता हूँ जो ना जिसको ये तो मेल जाए और ये सब चीजें दिखें, लेकिन ये जो सीसी में है या टू में है ना, इनको ना पता चले कि मैंने किसी तीसरे बंदे को भी इस मेल में रखा हुआ है या इस तीसरे बंदे को भी मैंने मेल भेजी है। यानी कि मैंने टू में ए रखा है और सीसी में बीसी रखा है, अब इसमें मैंने डी रख दिया, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी। अब कोई डी वाला बंदा है जिसको मेरे को मेल भेजना है, इसको भी मेरे को मेल भेजना है, लेकिन मेरे को ये नहीं बताना है कि सीसी में जो है सीसी वाले को टू वाले को कि मैंने डी को भी मेल भेजा है। यानी कि जो डी में है उसको मेल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि सीसी में या टू में कौन है, लेकिन सीसी और टू वाले को नहीं पता चलेगा कि बीसीसी में कौन है जिसको भी मेल गई है। यानी कि ये ब्लैंक कार्बन कॉपी होता है, ये हाइड होती है, जनरली यूज नहीं किया जाता है, नहीं करता है कोई भी, लेकिन आपको नॉलेज के लिए मैं बता दिया कि ये भी एक ऑप्शन होता है जिसको आप बीसीसी में रखोगे, उसको तो सारी चीजें दिखेंगी, लेकिन सीसी वाले को और बी टू वाले को नहीं पता चलेगा कि बीसीसी को भी मिल गई है या बीसीसी में भी यहाँ कोई था, लेकिन बीसीसी वाले को सब पता चलेगा कि हाँ भाई ये मेल इस आदमी के थ्रू आया है, ये टू में है, ये सीसी में है, सब चीजें पता चलेंगी। तो आइए एक मेल लिख के देखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे मेरे को मान लो कि लेट सपोज कि मेरे को घर जाना है, छुट्टी पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डियर सर, डियर सर, अब यहाँ पे आता है कि मैंने कैसे किया। अगर आप पहले से ही उनसे बात कर चुके हो कि मैं छुट्टी पे जाने वाला हूँ डियर सर, मतलब आप पहले ही गए 1 to 1 बात कर लिए, बात करके आ गए, तो ये तो हो गया कि हाँ आपने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो अब उन्होंने बोल दिया कि हाँ आप छुट्टी पर रहो, बट आप चाहते हो कि ऑफिशियली भी एक मेल डाल दो ताकि सबके नॉलेज में चला जाए। तो अब वहाँ पे कैसे करते हो, अगर आपने पहले ही डिस्कस कर लिया है तो वहाँ पे लिखो डियर सर गुड मॉर्निंग,
गुड मॉर्निंग। अब देखो, अगर आपका डिस्कस पहले हो गया तो यहाँ लिखोगे एज वी डिस्कस आई विल ऑन लीव फ्रॉम, मान लो मैं 25 दिसंबर से लीव पे रहने वाला, 25 दिसंबर 2025 टू 5 जैन 2026 ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क एट माई होम। ठीक है, अब आप इसमें और भी ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बेसिकली ये एक सही तरीका है कि आप यहाँ तक ले दीजिए कि आपने पहले ही बता दिया कि डियर सर आई विल बी ऑन लीव ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क एट माई होम फ्रॉम दिस टू दिस। आपने बता दिया कि मैं 25 से 5 जनवरी तक लीव पे रहने वाला हूँ ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क। अगर आपके पास कोई ऐसा मेडिकल इमरजेंसी है तो आप लिख सकते हो कि ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी अर्जेंट वर्क या मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल वर्क। अब उसके आगे आप यहाँ भी लिख देते हो आई हैव अटैच ऑल डिटेल्स बिलो। अगर आप मान लो आपका कोई अपॉइंटमेंट है जो डॉक्टर से आपने ले रखा है, तो अपॉइंटमेंट तो आपके पास पहले ही से आ गया, तो आपको पता है कि आपके 27 तारीख को कोई अपॉइंटमेंट है या फिर उसके बाद से 3 तारीख को कोई अपॉइंटमेंट है, तो आप अपॉइंटमेंट का PDF आप नीचे अटैच कर दो, इससे पता चल जाएगा। तो मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि बंदा अपॉइंटमेंट ले रखा है तो इसलिए छुट्टी पे जा रहा था। एक प्रोफेशनल आई हैव अटैच द ऑल डिटेल्स बिलो, प्लीज फाइंड आप ये भी मेंशन कर दो, प्लीज फाइंड बिलो। ऑलरेडी आपने वही चीज़ लिखा है बिलो, तो आप ये नहीं भी लिख सकते हो, बट ये यहाँ पे आप और भी इसको अगर डिटेल्स में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। उसके बाद से नीचे आप आओ और आप थैंक्स एंड रिगार्ड लिख दो। मैं बेसिकली जो भी मेल करता हूँ तो मैं रिगार्ड्स डाल देता हूँ, और रिगार्ड्स रोहित, यानी कि आपका आभारी रोहित। मैं अब जैसे मान लो रोहित हो तो मैं लिख दूंगा रोहित। अब कई बार आप यहाँ पे थैंक्स भी लिख सकते हो, थैंक्स एंड रिगार्ड। कई लोग वार्म एंड रिगार्ड लिखते हैं, कई लोग थैंक्स एंड रिगार्ड लिखते हैं। तो ये आपका अपना अपना तरीका है, जो जिस तरह से आप किसी को रिगार्ड्स देना चाहते हो वैसे आप दे सकते हो। मैं केवल रिगार्ड्स लिखता हूँ तो आप रिगार्ड्स लिख सकते हो, थैंक्स एंड रिगार्ड रोहित। आप यहाँ मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, मोबाइल नंबर, और जो भी आपको मोबाइल नंबर है डेट आप मोबाइल नंबर XXX मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो यहाँ पे कि ये मेरा ये वाला मोबाइल नंबर है इमरजेंसी में। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो, आई विल बी अवेलेबल हो गया। अब यहाँ पे मतलब अगर आप और डिटेल्स में जाना चाहते हो कि मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा तो आप मेरे को इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, माई अल्टरनेट नंबर इज दिस। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो माई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट मेरा अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है जो ये है। अब आप मेरे को ना इस अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो, मतलब XXX डाल दिया। अब यानी कि आपका जो भी एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे किसी को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है कोई, तो आपको इस अल्टरनेट नंबर से कोई आपको कनेक्ट कर लेगा। तो इससे क्या है, आपको ईजिली आपसे कोई भी कनेक्शन बनानी हो तो बन जाएगी। तो ये क्यों आपने मेल लिख दिया। अब यहाँ पे आता है कि आप सब्जेक्ट में क्या लिखोगे। तो सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो कि लीव फ्रॉम दिसंबर टू 5 जनवरी। ठीक है, अब ये क्या है ना, जैसे इस पर क्लिक किया ना, इसने ऑटोमेटिकली देना शुरू कर दिया। तो अगर आप यही लेना चाहते हो तो इसको टैप कर दो, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं कुछ और लिखूँ तो आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। अब एक तो हमने समझा कि आपने पहले ही डिस्कस कर लिया। अगर आपने डिस्कस नहीं किया तो क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे दिस। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटेंस चूज करना चाहो चूज कर सकते हो। मैं जो अपना तरीका है मैं उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, मतलब आप यहाँ लिख सकते हो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल बी ऑन लीव। अब वही चीज़ है कि अगर आपने डिस्कस कर लिया पहले तो ठीक है, नहीं किया तो फिर वही दिस इज टू इन्फॉर्म, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं
लीव पे रहूँगा फ्रॉम दिस टू दिस डेट अर्जेंट एंड मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल वर्क एट माई होम। आई अटैच द ऑल डिटेल्स बिलो, माई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस, थैंक्स एंड रिगार्ड। ठीक है, आपने इसे करके डाल दिया। तो ये एक या तो डिस्कस कर रखे हो तो एज वी डिस्कस, नहीं कर रखे हो तो लिख दो दिस इज टू इन्फॉर्म यू, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा। ठीक है, ये हो गया। अब आओ, अब टू में क्या करोगे, टू में किसको डालना है। मान लो कि टू में मेरा एक दोस्त, अभी मैं एक अपने दोस्त को मेल डाल के देखता हूँ। जैसे मेरा दोस्त है एक रंजन, रंजन, इसका मेल आईडी ठाकुर TH, इसका मेल आईडी आप लिख लो। जैसे जिसका भी आपको मेल आईडी होगा आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मेल आईडी टू में, तो मैं लिख लेता हूँ THAKURRANJ रंजन 835@gmail.com। देखोगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा इसका ऐसे। अब ठाकुर THAKURRANJ रंजन 835 नहीं, गलत है, THAKURR रंजन 835@gmail.com। अब आया इसने सही, यानी कि देखो THAKURRANJ835@gmail.com। ठीक। फिलहाल के लिए मैंने ना ये ईमेल आईडी अलग भी रखी थी, ताकि कभी सॉरी 835 नहीं 836 है, इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहा। अब जैसे मैं इसको अगर यहाँ पे लिख दूंगा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो ऐसे आ जाएगा। तो चलो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, 835 लिख रहा था 836 आ गया। ठीक है, तो आप देखो तो यहाँ पे टू में आ गया। अब मुझे CC में रखना है, तो जैसे CC में मान लो मैं अपने आप को रख लेता हूँ रोहित.ठाकुर, मेरा जो मेल आईडी है ठाकुर 177 ठाकुर रोहित सिन्हा। ठीक है, ये मेरा आ गया मेल आईडी, यानी कि जो मैंने डाला ठाकुर रोहित सिंह 170@gmail.com, अभी मेरे को आ गया। अब अगर मुझे BCC में किसी को रखना है, क्या बताया था मैंने, अगर BCC में भी किसी को रखते हो और आप ये चाहते हो कि जो टू में है और CC में उसको पता ना चले, तो आप रख सकते हो, अदरवाइज नहीं रखो। अब आप इसको सेंड कर दो। अब इसमें यहाँ से आपका मेल हो गया फिनिश। अब आपने ये चीज़ें मेल लिख ली और आप सेंड कर दो। बट अब यहाँ पे कई चीज़ें मेल में और भी हैं जिसको आप कर सकते हो। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे ना लिखते टाइम पे अगर आप चाहते हो कि डियर सर को मैं बोल्ड कर दूँ तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ये रहा बोल्ड करने का ऑप्शन, आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरा जो गुड मॉर्निंग है ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए, इस वे में हो जाए, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। मतलब आप स्टाइलिस्ट भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरा जो लिखा है ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाए तो ऐसे कर सकते हो। अगर आप इसमें कुछ इमोजी ऐड करना चाहते हो तो ऐसे इमोजी यहाँ से भी आता है ऑप्शन ऐड करने का, आप कुछ इमोजी ऐड कर सकते हो। आप कोई अटैचमेंट डालना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी कि आप यहाँ पे डाल सकते हो आई हैव अटैच्ड माई ऑल डिटेल्स बिलो। मतलब आप अगर कोई PDF वगैरह अटैच करना चाहते हो तो आप यहाँ पे PDF जाके अटैच कर सकते हो, ताकि उस बंदे के पास वो PDF भी जाएगा और उस बंदे ने PDF देख लेगा तो उसका अपना जो भी है आप समझ सकता है। तो इस तरह से आप एक मेल कंपोज कर सकते हो और करके सेंड कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, देखता हूँ जा रहा है कि नहीं जा रहा। फिर अपना दोस्त का मेल आईडी खोल के दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। फिर उसके बाद से हमें क्या करना होगा। तो चलो मैंने इसको सेंड कर दिया। सेंड करते ही क्या आ रहा है, जीमेल गूगल डॉट से इट सीम लाइक ए फॉरगेट द अटैच फाइल। देखो गूगल बहुत स्मार्ट है। मैंने यहाँ लिखा है कि सॉरी, एक चीज़ और हमने सीखा यहाँ पे, अगर हमने मेल सेंड कर दिया और सेंड करते ही हमें रियलाइज हुआ कि नहीं हमसे गलती हो गई, तो हम यहाँ से ना इसको इंडो कर सकते हैं। इंडो करेंगे तो वापस आ जाएगा। अभी मैंने इंडो किया सॉरी, जैसे मैंने यहाँ सेंड किया ना तो यहाँ दिखा रहे देखो कि इट सीम लाइक यू फॉरगेट द अटैच अ फाइल। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया था आई अटैच द डिटेल्स बिलो,
लेकिन मैंने भेज नहीं रहा हूँ। तो ये देखो, ये कह रहा है कि यार आप फॉरगेट कर गए हो अटैच करना, आपको अटैच करना चाहिए। नो फाइल आर अटैच सेंड एनीवे, कह रहा है कि आपने अटैच नहीं किया, फिर भी आप सेंड करना चाहते हो क्या? अगर सेंड करना चाहते हो तो ओके करो, नहीं तो कैंसिल करो। अब मैं अगर ओके करूँगा तो ये सेंड हो जाएगा, अगर नहीं करूँगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने लिखा है लेकिन हमने अटैच नहीं किया PDF। तो मैं अगर यहाँ पे अटैच कर दूँ, ओके कर दूँ, तो ये चला जाएगा, यानी कि ये चला गया। अब देखो, अगर मैं इसको इंडो करना है, 5 सेकंड का टाइम होता है, 5 सेकंड के टाइम में इंडो कर दूंगा तो ये अब वापस आ जाएगा। अब नहीं आएगा ये, अब तो ये चला गया। अब जो मैंने मेल भेजा वो मेरे को कहाँ दिखेगा कि मैंने मेल भेजी है कि नहीं भेजा? तो मेरे को दिखेगा सेंड में। अब मैं सेंड में जाऊँगा तो मेरे को सेंड में जाते ही सबसे ऊपर मेरा मेल ID दिखेगा। देखो 0 मिनट में मैंने अभी सेंड किया, यानी कि जस्ट ही मैंने एक मेल सेंड किया है। ठीक है, अब आप ये इस तरह से आप एक मेल बना सकते हो। अब मैं अपने दोस्त का मेल ID खोल के दिखाता हूँ आपको कि मेरे दोस्त को मेल पहुँची है कि नहीं पहुँची है। जैसे मेरे दोस्त रंजन है, तो अब मैं उसका मेल ID खोलता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको मेल पहुँचा कि नहीं पहुँचा। देखो अब उसको मेल पहुँचा है, और पहुँचते ही यहाँ लिख के आ रहा है रोहित कुमार लीव फ्रॉम 25 to 5 जनवरी 2026। अब आप यहाँ पे ये ओपन करके अब पढ़ सकते हो कि इसने क्या लिखा है। जैसे लिखा है, दिस इज टू गुड मॉर्निंग सर, डियर सर गुड मॉर्निंग, दिस टू इन्फॉर्म दैट आई विल बी ऑन लीव डेट फलान टाइम का, जो भी है, मतलब मैंने मेल कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि मैं अप्रूव कर रहा हूँ, लीव अप्रूव। अगर मैं कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग, मेरे को क्या डालना है या मेरे को अप्रूव करना है। जैसे मान लो अगर मैं मैनेजर हूँ और मैं अप्रूव कर रहा हूँ, तो यहाँ लीव अप्रूव कर दूंगा, लीव अप्रूव और सेंड कर दूंगा। तो क्या है ना, उस बंदे को मेल चला जाएगा। चलो मैं एक बार अप्रूव करके दिखाता हूँ आपको कि ये जा रहा है क्या, तो चला जाएगा। अब मैं इसमें अप्रूव किया और सेंड कर दिया। तो अब अगर मेरे दोस्त का मेल ID देखना हो कि कहाँ जाएगा, तो उसके भी जो उसने सेंड किया, जैसे मैंने उसके मेल से सेंड किया है रोहित को, तो देखो लीव अप्रूव, यानी कि ये आपको 0 मिनट में इसने लीव अप्रूव भी कर दिया, यानी कि लीव मेरे को आ भी गई होगी। अब मैं अपना मेल ID खोल के दिखाता हूँ कि मेरे को मेल पर रिप्लाई आया गया। अब देखो, जैसे मैंने मेल खोला हुआ था, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि मेरे पर रिप्लाई आया कि नहीं है। तो रिप्लाई आ गया, देखो यहाँ लिख के आ रहा है, न्यू मैसेज फ्रॉम रंजन ठाकुर, शो या इग्नोर। अब मैं शो करूँगा ना, तो जो अप्रूव हुआ है वो मेरे को दिख जाएगा यहाँ पे, हाँ लीव अप्रूव। यानी कि ये मेरा एक ऑफिशियल डिस्कशन हो गया कि मैं लीव पे हूँ और मैंने ये डाला है और उस पर मेरे को अप्रूवल आ गया है। यानी कि अब मैं ऑन ऑफिशियल लीव ले सकता हूँ, जा सकता हूँ। तो ये कि बड़ा ही स्मार्ट तरीका है लिखने का। इस तरह से आप दिन में जो भी काम करते हैं उस काम के तरीके को आप कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर आप मेल सीखना चाहते हो कि और कैसे लिखने हैं, या जहाँ भी आपको मेल में प्रॉब्लम आती है वो चीज़ें, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको हमेशा गाइड करूँगा कि मेल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं तो कैसे होती हैं। अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि मेल जो मेरे आ रहे हैं उसको, जैसे अभी मैंने बताया कि ये मैं रीड वाले ऊपर कैसे कर सकता हूँ, अनरीड वाले नीचे कैसे कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास ना कई तरह के अलग अलग मेल आए, और मैंने देखोगे तो मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिख रहा है आपको। तो मैं इसको कैटेगराइज कैसे कर सकता हूँ कि यार मेरे को ना जीमेल गूगल फोटो से कोई मेल आए ना तो मेरे को अलग दिखे, ग्रो से कोई मेल आया ना तो मेरे को अलग दिखे, चाहे किसी और भी चीज़ से मेल आया ना तो अलग दिखे। तो मैं वो चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। इसमें चैटिंग होती है कि आप चैट कैसे कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप पे आप चैट करते हो, फेसबुक पे चैट करते हो, वैसे ही प्रोफेशनली इसमें भी चैटिंग होती है कि आप किसी के साथ बात करो। इसमें भी चैट होता है, इसमें भी ग्रुप बनते हैं। तो ग्रुप कैसे बना सकते हैं, चैट कैसे चैट कैसे इनेबल कर सकते हैं, कहाँ से वो आता है फीचर, कैसे हम किसी को जीमेल के थ्रू बात कर सकते हैं। हम इसमें आगे ये समझेंगे कि अगर हमें किसी के साथ मीटिंग लगाना हो, कई बार हम इंटरव्यू देते हैं तो HR हमारा मीटिंग लगा देती है। तो मीटिंग लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, वो जीमेल पे लगाते हैं, वो कैलेंडर पे लगाते हैं, आपके जो दिन का कैलेंडर होता है उस पे लगाते हैं। तो यदि आपका कोई कैलेंडर बुक है या कैलेंडर पे मीटिंग है तो वो कैसे देखेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना मीटिंग किसी के साथ लगाऊं तो मैं कैसे लगा सकता हूँ। कोई मीटिंग को मैं कंटिन्यूसली एकदम लगातार मीटिंग लगाना चाहता हूँ कि हाँ मैं इस बंदे के साथ डेली वीकली मीटिंग लेना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं मीटिंग को अगर कैंसिल करना हो तो मैं कैंसिल कैसे कर सकता हूँ। तो काफ़ी चीज़ें जीमेल में है जो एक्सप्लोर करने के लिए है। अब AI भी आ गया, तो AI की हेल्प करके मैं मेल को कैसे लिख सकता हूँ। अब लेटेस्ट वर्जन में AI भी आ गया जो मैं अभी आपको नहीं बताया हूँ। इसमें ये है कि आपने मेल लिखा, थोड़ा सा कंटेक्स्ट दिया और उसको कमांड दे दिया, वो कमांड में खुद ही आपको लिख के दे देगा विस्तार में। उसको आप यूज करके कैसे कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने का
जो इसमें आप कर सकते हो। आप कैलेंडर अपना बुक कर सकते हो, अपना कैलेंडर देख सकते हो कि आपके कैलेंडर पे कौन कौन आदमी किस किस टाइम आपका ब्लॉक किया हुआ है, या कब आप फ्री हो, कब अवेलेबल नहीं हो, कब आपके साथ किसके साथ मीटिंग कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने की, तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और जहां भी आपको दिक्कत है आप मेरे को कमेंट करके बताएं। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।